ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सफला एकादशी जो आ रही है अभी 20 दिसंबर 2022 को आ रही है। इसमें हम आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताएंगे जिसको करके आप अपने व्रत के फल को बढ़ा सकते हैं और कुछ गलतियां करने से आप अपने आप को बचा सकते हैं, जिससे कि आपका व्रत का फल जो है ना मिले। उससे अच्छा है कि आप उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देकर, थोड़ा सा संभाल कर आप उन चीज़ों से बच सकते हैं, उन गलतियों से बच सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जो आप करेंगे तो उसका फल मिलेगा। छोटे छोटे उपाय भी आपको बताऊंगी इस वीडियो में। आपके घर पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आप भगवान श्री हरि का कवच उसका पाठ करना है। मैं आपको बताती हूँ कि सफला एकादशी के दिन श्री हरि यानी विष्णु जी के सामने घी का एक दीपक जलाएं और नारायण कवच का पाठ शुरू करें। ये जो पाठ है, ये जो कवच है, ये हर तरह की जो संकट है, आर्थिक संकट है या किसी तरह का कोई तकलीफ है, उससे आपकी रक्षा करेगा। और ये आप उस दिन से लेकर लगातार अगले 11 दिन तक करिए, ये फलदायी होता है। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं कि पीपल के वृक्ष को आप जल अर्पित करें उस दिन, तो उससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसको करने से आपका जो काम रुका है, कोई कार्य, जो नौकरी से संबंधित कोई कार्य है, कोई बिजनेस से संबंधित कार्य है, उसमें सफलता मिलेगी आपको। तो उस दिन पीपल के वृक्ष को जल जरूर अर्पित करें और शाम को जाकर एक दीपक लगा कर आए। सफला एकादशी के दिन किसी को भी भूल कर उनका अपमान ना करें। ऐसे तो किसी का अपमान करना नहीं चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, परंतु इस दिन इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि किसी को भी सताए नहीं, अपशब्द न बोले, अपमानजनक बातें किसी के प्रति भूल कर भी न करें। एकादशी के दिन दान करना बहुत बड़ा पुण्य की बात होती है। एकादशी का जो व्रत खोला जाता है, एकादशी का व्रत करने के बाद अगले दिन जब आप किसी को पहले दान दिया जाता है, भोजन खिलाया जाता है, फिर व्रत को खोला जाता है। तो इस दिन इस चीज़ का बहुत महत्व होता है, दान देने का भी महत्व होता है। परंतु एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि बचा हुआ खाना होता है, हम लोग वो खिला देते हैं, किसी को दे देते हैं। इस चीज़ से आप बचेगा। बासी खाना ना किसी को खिलाना है, ना ही पक्षियों को डालना है, ना ही जानवरों को खिलाना है। बासी खाना किसी को नहीं खिलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इससे भी व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, यह प्रॉब्लम आती है। एकादशी के दिन भूल कर भी आपने तुलसी के और पीपल के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं काटने हैं। यह चीज़ें शुभ नहीं मानी जाती हैं। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इस दिन सफला एकादशी के दिन किसी का दिया हुआ अन्न नहीं खाना है, ये भी अच्छा नहीं है। आप इसका भी पूरा ध्यान रखिएगा। अगर आप व्रत रखते हैं तो आप बिल्कुल खाने वाले ही नहीं हैं, परंतु आप व्रत नहीं रखते हैं तो इस दिन किसी का दिया हुआ अन्न आपने नहीं खाना है। भगवान विष्णु जी को पीले फूल अर्पित किए जाते हैं, तो उस पीले फूल में आप अगर भगवान विष्णु जी को गेंदे के फूल चढ़ाएंगे जो उन्हें बहुत प्रिय होते हैं और वो विशेष फलदायी भी होते हैं। तो ये थे कुछ छोटी छोटी चीज़ें, परंतु बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इन्हें ध्यान में रखकर आप अपने व्रत के फल को बढ़ा सकते हैं। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः शिवाय।